बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी पहला राउंड ख़त्म नहीं हुआ और इमरान खान अपने घुटनों पर आ चुका है। शिकस्त खुर्दा, कमज़ोर चेहरा, खोया हुआ, मध्यम आवाज़, ये कौन सा तरीका है आखिरी बॉल तक खेलने का। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैरान और परेशान है कि हकीकी आज़ादी के मुजाहिद लड़ाई के पहले राउंड में ऐसे कैसे ढेर हो सकते हैं, ऐसे कैसे सिर्फ झड़पों में यानी मोर्चे ही छोड़कर भाग गए। क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सियासी लीडर जेल जा रहे हैं? क्या इससे पहले जावेद हाशमी को 5 साल जेल में नहीं रखा गया? क्या उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडर्स को 16 साल जेल में नहीं डाला गया? उनके कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद कि मिसालें नेल्सन मंडेला की देनी और कैद पाकिस्तान के आम लीडर्स जैसी भी नहीं काट सकते। तो बात सादा सी है, जब किसी इमारत की बुनियाद मजबूत नहीं होती तो वो इसी तरह छोटे मोटे झटकों से धड़ाम ज़मीन पर आकर गिरती है। और यही कहानी आज कुछ तहरीक इंसाफ की। आज मलिका बुखारी ने इशारा किया कि अडियाला जेल की गर्मी में सोच विचार की जाए तो ख्यालात बदल जाते हैं। क्या ये वही लोग नहीं जिन्होंने झूठे सच्चे नारे लगा लगा कर, मिली नगमों पर अपने फुटेजेस लगा कर, कौम को झूठे ख्वाब दिखाकर एक भौचाल बर्पा किया हुआ था? क्या लीडर बनना इतना आसान है? मानता हूँ सियासी वर्कर्स को इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सियासी वर्करों को कौम की और फ़ौज की तनसीबात पे इस तरह हमला करना चाहिए? क्या सियासी जमात को जमहूरियत की बजाय सिंगल पार्टी हुक्मरानी के ख्वाब देखने चाहिए? क्या सियासी जमात को बात मनवाने के लिए इस तरह तशद्दुद पर उतरना चाहिए? क्या सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरान या हुक्मरानी मानने की बजाय गिरफ्तारी पर इस तरह मुल्क में गदर मचाना चाहिए? तो अब जो कुछ भी हो रहा है, चाहे गलत है चाहे सही, इसका जवाब तो खुद तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपनी हट दर्मी और फाशिस्ट हरकतों से दिया। अदलिया की तकसीम, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, महंगाई की मारमारी, बस लाचार अवाम, डूबता हुआ मुल्क। आखिर कहीं रुकना है कि नहीं? कहीं ब्रेक लगानी है कि नहीं? कहीं अपनी अना के घोड़े को लगाम भी देनी है कि नहीं? मानता हूँ अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करवाना ही मुल्क और कौम के मफाद में, लेकिन क्या कहीं ऐसे भी होता है कि अपने रिश्तेदारों के केस में खुद मुनसिफ बन जाओ? लाहौर की हदूद में होने वाले जुर्म की जमानत इस्लामाबाद से दे दो। चंद मुनसिफ ही इस मेयार पर पूरा उतरेंगे कि उस सारे सियासी केसेस का फैसला करें। खबर सुन चुके हैं कि जेल में कैदी के बेकसूर होने का फैसला आया तो पता चला वो तो कई साल पहले जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर चुका। इंसाफ देना है तो सबको दें। क्या इंसाफ सिर्फ एक मखसूस तबके का हक है? इमरान खान ने एक ही बयानिया बनाया, झूठ उसकी बुनियाद थी और सब अपनी मौत आप मर गया। और आज इसके पास कोई बयानिया नहीं है। इसे सपोर्ट करने वाले एक लम्हे के लिए ये सोचने को तैयार नहीं थे कि अमरीका या अमरीकी मुदाखलत का बयानिया, मीर जाफ़र मीर सादिक का बयानिया, इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया, नए पाकिस्तान का बयानिया, करोड़ों नौकरियां, लाखों घरों का बयानिया, क्या ये सब झूठ पर मबनी नहीं है? और अगर था तो फिर क्या इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा था? क्या वो झूठा नहीं है? क्या आज अमेरिका के 66 सेनेटर ऐसे ही हैं जैसे एंथनी ब्लिंकन को ख़त लिख रहे हैं? ज़ल्मे खलीलज़ाद ऐसे ही इमरान खान की मोहब्बत में मरा जा रहा है। इमरान खान खुद रंगे हाथों पकड़ा गया कि मेरे लिए बात करें और अमेरिका में बात होएगी तो असर पड़ेगा। इसे अगर बैरूनी मुदाखलत नहीं कहते तो फिर और क्या कहते हैं? और अब अपने मकासद के लिए नवाज शरीफ की करप्शन के बयानिया भी, उसका भी गला घूंट दिया। इमरान खान का आज कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दुख है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और वो इसका बदला लेना चाहते हैं। यानी आज इमरान खान ने यह कहा कि उनको सही उनके खिलाफ फैसला नहीं आया, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। यानी उनकी करप्शन की जितने नारे मारे वो गलत थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान ने कहा। क्या हो गया इस शख्स को और आगे क्या होने जा रहा है? मुझे ज्वाइन करें 3 अहम लोग आज, नज़ीर लगारी साहब, रमज़ान चौधरी साहब और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह JUIF के। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, अभी खबर आई है को 2 मिनट पहले मेरे पास कि कहीं ज़मान पाक को शायद सब जेल में कन्वर्ट कर दिया जाए और इमरान खान को उसके अंदर ही नज़रबंद कर दिया जाए और फिर मुलाकातों पे भी पाबंदी होगी। क्या ऐसी कोई इत्तला आपके पास है? ऐसी इत्तला तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है एक अहम वाक़या तो हुआ है ना 9 और 10 मई को, उसको आप फरामोश तो नहीं कर सकते। अगर इमरान खान कोई और एक्टिविटी करता है जिससे वो 9 मई के वाक़यात में कमी आ जाए या उससे उसको नज़रें दूसरी तरफ फिर जाएं, तो फिर कुछ तो कानून को मुतहर्रिक होना होगा। ये मैं आपके सवाल में इजाफ़ा ये कर रहा हूँ कि इस तमाम वाक़े के अंदर एक पहलू अच्छा भी निकला कि पूरी कौम आज एक पेज पर है
और आज जो योम तकरीमी शहदा मनाया गया तो उससे भी अंदाज़ा हुआ कि सारी कौम एक पेज पर है। ये एक अच्छी रिवायत है। लेकिन ये कि अब इमरान खान को चंद जजों के आशीर्वाद पर यूँ खुला छोड़ दिया जाए और 9 मई के वाक़यात को इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अगर कानून कोई हरकत करता है तो उसको इजाज़त है। राइट। रमज़ान चौधरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक पिटीशन की है ऑडियो लीक्स के ख़िलाफ़, और जो आपको पता है उसकी तफसीलात। अब क्या लगता है इस पे क्या होगा? इस पे मुबश्शिर साहब देखें, एक बेंच बैठ गई है कल, आज उसकी काज लिस्ट जारी हो गई है। अब इसमें देखें जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वही पटिशनर बन रहे हैं, और जिन जजेस के ऊपर इल्ज़ाम है, जिनकी तहकीकात होनी है, वो जज जो है केस सुनने बैठ गए। तो वो जो बात है कि जज ऑफ हिज ओन काज, ये अब डॉक्ट्राइन कहाँ चली जाएगी कि जिन जजों की तहकीकात होनी है वो 3 जज साहबान वो तो इस बेंच का हिस्सा बन गए। तो अब कहाँ का इंसाफ रह जाएगा, कहाँ का आइन रह गया, कहाँ का कानून रह गया? ये हमने अपनी जिंदगी में ऐसा होते कभी देखा नहीं है कि जो जज बेनिफिशरी है, जिस जज के ऊपर इल्जाम है, जिस जज की तहकीकात होनी है। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया था इस तरह कि उनके बेटे के ऊपर इल्जामात थे तो वो बेंच के हेड बन के बैठ गए थे। जी, मैं उस का मैं भुगता हुआ हूँ, मैं उस केस को भुगता हुआ हूँ, मेरे ही खिलाफ वो केस था। ये उस वक्त देखा था, लेकिन फिर उनको भी मजबूर होकर, आपको याद होगा कि उठना पड़ा था, लेकिन वो स्टे ग्रांट कर गए और सारे वो काम कर। लेकिन जब हमारी वीडियो को अगर डिस्कस किया जा सकता है तो ये ऑडियोज क्यों नहीं डिस्कस होंगी? क्यों? इसमें उनकी फूफी है, सास है, बीवी है। हूँ कि आप अब इस जिन ऑडियोज के लिए कमीशन बना है, एक तो ये कि गवर्नमेंट का इख्तियार था, उन्होंने कमीशन बना दिया, और कमीशन भी उन्होंने बड़े मोतबर जज साहबान के ऊपर बनाया। काजी फायद साहब का नाम एक मोतबर नाम है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका भी बड़ा एक मोतबर नाम है, और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंतहाई एक मोतबर नाम है। तो बड़े मोतबर जज साहबान के ऊपर ये तो चले, वो तो हो गया, तो उन्होंने हो गया। रमजान साहब, अगर कल सुबह को जारी किए, मुझे भी पता है, आपको ही पता है कल क्या फैसला होना है। अब वो फैसला आज यही मुबश्शिर साहब के आप लोगों को पता होता है, शायद अब बेंच बनने से पहले फैसले तैयार हो जाते हैं। यह अनफॉर्चुनेट बात है कि अब सबको पता है कि कल क्या होना है। तो ये क्या अदालतें रह गई फिर क्या? तो वो तो चले बात की बात है, लेकिन मुझे बताएं जब वो फैसला आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा फिर? लेकिन मैं ये कहूंगा मुबश्शिर साहब कि कल कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। कल अगर वही जज साहबान जिनके खिलाफ इल्जामात है, जिनके खिलाफ तहकीकात होनी है, वही बैठ के केस सुने, वही बैठ के कल स्टे ऑर्डर जारी कर दें, वही बैठ के कल इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दें, तो फिर मेरा ख्याल है अदालतें बंद कर देनी चाहिए। फिर जो हम बात करते हैं कि जी फौजी अदालतें नहीं बैठनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? आप मुझे बताएं कि कहाँ जाएगा ये अदालती निज़ाम कि जो जज जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है वो अपने काज के खुद ही जज बन के बैठ जाएंगे कल, और ये केस सुनेंगे। और आपने ठीक फरमाया कि आप लोगों को पता है कि कल जजमेंट क्या आनी है। जिस तरह पहले वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने सारी जजमेंट पहले बता दी और वही जजमेंट आई, तो अब इसमें आपको पता ख्वाजा साहब भी हैं, बाकी लोग भी सारे हैं जो पहले जजमेंट्स लीक कर रहे थे। तो अब ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बेंच कल इस तरह बैठ रहा है, और वो जो जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो वहाँ पे साहिल बन के खड़े होंगे, वो फरियादी होंगे, और जिन जज साहबान के ऊपर इल्ज़ाम है वो मुनसफ होंगे, और फिर तो कानून का बोलबाला ही होगा, और क्या होगा? तो अब यानी आर्मी एक्ट भी चैलेंज हो गया है, ये भी हो गया, तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन में होगा, आपका ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही फुल एक्शन में मेरा ख्याल है। अभी शायद वो केस दूसरा इलेक्शन मैटर भी डे टू डे चल रहा है, उसमें भी कोई जजमेंट आ सकती है, और ये वाला बेंच भी कल बैठ के 5 जज साहबान का ये भी कल कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, और जो बाकी मामला आते हैं, जो कंटेम्प्ट वाला मामला है वो भी पाइपलाइन में है। तो मेरा तो ख्याल है कि अब कोई बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, अब अल्लाह ही खैर करे। अब इस मुल्क में इतनी सख्त रह गई है कि और लड़ाइयां भुगते बर्दाश्त करे? ये मुल्क की बदकिस्मती है मुबश्शिर रहमान साहब कि कोई अदारा जो है वो गैर मुतनाज़ा नहीं रह गया। लोगों की नजरें उठती थी कि चले अदलिया है तो चले मुल्क बचा हुआ है, इंसाफ मिलेगा, अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब अदलिया भी मुतनाज़ा हो जाए, अदलिया भी तकसीम हो जाए, और हमें पता हो कि कल जो बेंच बैठ रहे हैं उस बेंच ने कल क्या डिसीजन देना है। इसी तरह जो बाकी इदारे हैं, इवन हमारी बार आप देख लें, हमारी बार तकसीम है, आपका जो शोबा है सहाफत का वो वहाँ तकसीम है, अब तो हर जगह तकसीम है। तो ये बदकिस्मती की बात है कि अब कौम किसकी तरफ देखी। अब कौम की नज़रें उठती थी कि चले हमारी पाक फौज जो है वो गैर मुतनाज़ा अदारा है, अदलिया गैर मुतनाज़ा अदारा है, इसकी तरफ नज़रें उठती थी। अब अगर अदलिया भी जो है वो मुतनाज़ा बन जाए और हर बात पे मुतनाज़ा बन जाए, और वही मखसूस 4-5 जायसबान, वही सुप्रीम कोर्ट हों, वही बेंचेस हों सारे, तो बाकी जो जायसबान है फिर उनका क्या काम है सुप्रीम कोर्ट में? फिर वो घर जाए, ना उन्होंने किसी बेंच में बैठना है, ना उन्होंने कोई केस सुनना है। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वही 3-4-5 जायसबान हमें नजर आते हैं, और जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, तो वो सारे वही सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कल एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है मुल्क में, और बहुत बड़ा ये क्राइसिस होगा, और ये क्राइसिस पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, अगर कल कोई आईनी बहरान पैदा हुआ तो क्या आपकी जमात दोबारा से करेगी लॉन्ग मार्च सुप्रीम कोर्ट तक? मुबश्शिर साहब, मैं इस पर कन्विंस हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर 140 मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है, और हमारा उसके अंदर नंबर है 129। पता नहीं वो कौन से बदबख्त ममालिक हैं, अब तो कोई और भी हैं जो हमसे शायद उससे नीचे चला गया है। अब तो हम बहुत नीचे हैं जी। चलो, पता नहीं वो कौन से बदबख्त है जो हमसे भी आगे है ना। और ये तो इनसे पहले था, अब तो रैंकिंग और भी नीचे चली गई। अच्छा, अब तमाम दुनिया के मुहज़्ज़म माशरों में ये कहा जाता है कि आप मेरा केस न सुनो, तो यहाँ वो सुनते हैं। यहाँ हमारे लोग जो होते हैं ये अपने चैम्बर की बातें उनकी आम बच्चे करते हैं जो चैम्बर में होने चाहिए थी, और ख़ानदान की औरतों को कहने पर वो फैसले होते हैं। और ये भी मालूम होता है कल क्या फ़ैसला होगा। जैसे वकील साहब ने कहा कि फ़लाँ इस तरह फ़ैसला करेगा, वो आधा करेगा, फिर वो पौने करेगा, वो पूरा करेगा, और वह यहाँ कोर्ट जाएगा तो वो सुनेगा, और उसी तरह फिर हो भी जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि सियासत और अदालत के अंदर एक बारीक फ़र्क है। वो फ़र्क आज तक वाज़ेह नहीं हुआ। एक आदमी जब चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है तो ये इक़्तिदार से एक बालिश दूर होता है, तो उसके मुंह में पानी आता है, राल टपकती है कि मैं भी बन जाऊं, तो वो उसकी एक्सरसाइज करता है अदालत की नहीं, सियासत की। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ए को पंजाब का वज़ीर आला नहीं होना चाहिए, बी को होना चाहिए, तो ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी का आदमी लगा दिए, ये तो सियासत है। अब इनको सियासत और अदालत का फ़र्क कौन समझाएगा? जब नहीं समझाएगा तो कोई भी इदारा अपने दायरे इख्तियार में नहीं होगा, और जब आदमी दो टकराएं तो सर फूटता है, और जब इदारे टकराते हैं तो उसका नुकसान वो मुल्क की सलामती को होता है। तो मैं तो नहीं समझता कि ये मौजूदा अदलिया है इसमें कोई खैर होगी। अब आप देखें ना, एक कानून अभी बना नहीं था, तो वहीं पे है मेरा, स्टे ऑर्डर हो लॉन्ग गया। मार्च करेंगे। मैं वही बताता हूँ, यानी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, पहले से लिख दिया बच्चा पैदा होगा तो बड़ा बदमाश होगा, इस तरह के फैसले हुए। और अभी जो नया इन्होंने बेंच बनाया है, ये तो अपने खिलाफ केस सुनने से मना करने के लिए बनाया है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कोई एक्ट ना करें। तो ज़ाहिर बच्चा समझता है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्लियामेंट के ज़रिए से भी, जुडिशनल सुप्रीम कौंसिल के ज़रिए से भी, और अवामी ताकत के ज़रिए से इनकी इस्लाह करते रहेंगे जब तक ये टेढ़ा तराजू ठीक नहीं होता या दो तराजू एक नहीं होते, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद, हमारी पार्टी की जदोजहद जारी रहेगी। अवामी ताकत का अगला दिन या तारीख कौन सी होगी दिखाने के लिए? ये तो खैर तय हो जाएगी। थोड़ा सा इनको भी देखते हैं ना, इनको मौका देते हैं कि ये क्या क्या शुरू, वो तो शायद कल कर दें। तो इंशाअल्लाह हमने पहले भी कल के बाद ही आप पूछेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना प्लान बना देंगे। नहीं, आपने अभी तो कुछ डिस्कस तो किया होगा ना आपस में? यानी एक दफ़ा हुआ तो उस वक़्त तो हमारे हुकूमत के लोगों ने कहा जी हम पहले वो जुडिशल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो कहा जी हम इदारा हैं और हम हुकूमत हैं, तो हमारे उस लॉन्ग मार्च का ये फ़ायदा तो हुआ कि वहाँ से रेफरेंस आ गया है। अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह जी जिस तरह करेंगे, वो कहते हैं ना
जिस तरह जैसे एज यू सो शल यू रीप, जिस तरह की ये गलती करेंगे इस तरह के से मुज़ाहमत आएगी।